अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ कुछ मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे बहुत सी जो है अपनी बचपन की यादें आ रही थी। वो इस हिसाब से कि पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इंट्रोडक्शन तो खैर हमारा होता ही रहता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ कि मैं जो है हम लोग पहले मतलब मेके वाली साइड से जो है मैं बचपन में जो हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे। तो अब सारे जो हम सब इकट्ठे थे, तो हमारी जो दादी अम्मा थी वो हमसे जो है ना हम सबको मिला के हमसे सफाइयाँ करवाती होती थी। वो इस हिसाब से कि सफाई वाली, कपड़ों वाली, हर तरह की जो है नौकरानी आती थी, वो मसला नहीं था। लेकिन वो हमें इकट्ठे करके हमसे जो है ना, जो बच्चे हम छोटे थे उनके अलग, उनके मुताबिक सफाई करवाती थी उन बच्चों से, और बड़ियों से अलग के जो है ना वो कहती होती थी कि नसीब जो है वो हमें नहीं पता कि कैसा है, तो आप लोगों को जो है हर तरह के माहौल में रहने का आदी होना चाहिए। तो वो सफाई किस तरह से करवाती थी कि मंथली उन्होंने ना एक हिसाब रखा हुआ था, मार्च और सितंबर, यानी मार्च में एक डिटेल सफाई होनी है घर की, और सितंबर में, मार्च में जो होनी है उसमें जो है वो पंखे साफ़ होने हैं, पर्दे भी जो है वो धुलेंगे, वो सब कुछ होगा। और उसके बाद अगस्त या सितंबर में, मतलब ये 2 महीने होते थे, वहाँ से मार्च अप्रैल, यहाँ से सितंबर अक्टूबर, इसमें जो है वो डिटेल सफाई हुई होती थी। उसमें जो है पंखे, पर्दे, मतलब घर की जो कोई चीज़ है ना, मतलब मैट्स वगैरह हर चीज़ जो है उसको लश पश कर देना होता था। उसमें वो ये कहती थी कि कुछ लड़कियों को दे देती थी कि तुम मैट्स धो, कुछ लड़कियों को कहती थी पंखे साफ़ करो, कुछ को कहती थी पर्दे उतारो, पर्दे साफ़ करो, कि पर्दे धो, खिड़कियाँ साफ़ करो। इस तरह करके ना डिफरेंट टास्क होते थे सबके लिए। जैसे जैसे जिसकी शादी होती रहती थी, जो बाकी बचती थी उनको बाकी कामों पे लगा देती थी। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी याद आ रही थी। तो आज बस जैसे अगस्त अब ख़त्म हो रहा है तो सितंबर शुरू हो रहा है, तो मैंने भी यही सोचा, अब मेरा ये पहला साल है इस घर में, तो फिर मैंने यही सोचा। मुल्तान में भी मेरी आदत थी, वहाँ तो खैर हर तरह की हमारी काम वाली वगैरह होती थी, तो यहाँ आके जब मुझे शुरू हुआ ना काम, तो फिर मुझे वो उनकी बातें बड़ी याद आती थी। तो अच्छा, पहले मैं आपके साथ जो है थोड़ा सा मैं बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर कर दूँ। ये मैंने टिकटॉक पे लगाने के लिए बनाई थी वीडियो, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। प्याज मैंने फ्राई कर लिया हल्के से, उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, वो भी डालूंगी, तो उससे मसाला बना लूँगी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डाल के। साथ अब जो मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्च लेके उसकी मैंने पेस्ट बना ली है कि मैंने उसका रायता बनाना है साथ, क्योंकि बैंगन के भरता जो है हर किसी का अपना स्टाइल होता है। मेरा ये स्टाइल है, मैं जो है एंड पे जो हम लोग खाते हैं ना उसको मिक्स करके खाते हैं रायते को। तो अच्छी तरह से इसमें को मसाले को भून के, तो बैंगन जो मैंने पहले जलाए थे चूल्हे के ऊपर, उसको मैंने छिलका उतार लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था और इसकी पेस्ट बना ली। तो इस तरह से जो है अच्छी तरह से इसको हम मसाले में मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। फिर इसमें जो है मतलब ये इस तरह से रेडी है। जब हम खाएंगे तो हम जो ये रायता मैं बना रही हूँ, रायता इसके ऊपर डाल के इसमें मिक्स करके खाएंगे, इससे इसकी तासीर जो है वो ठंडी रहती है। तो ये हो गई जी रेसिपी। तो अब आते हैं हम दोबारा से अपनी वीडियो की तरफ। तो फिर मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से जो है हमें आदत डाली। फिर अब यही था, अब सबसे पहले जो है मेरे घर तो मेरा खैर इतना बड़ा नहीं है, आपने देखा ही है। इंशाल्लाह मैं होम टूर भी दूँगी। तो वैसे तो ये रेंट का घर है, तो लेकिन मेरे नज़दीक ये बात होती है कि आप अपने जो है रेंट के घर को भी इस तरह से सजाओ कि जैसे कि आपका अपना घर है। फिर अल्लाह पाक आपको उससे भी जल्द जो है ना आपको अपना घर अता करेगा। रेंट के घर में अक्सर लोगों की सोच होती है जी कि रेंट के घर में क्या हमने पैसा लगाना या हमने जान लगानी, ऐसा नहीं है। तो अब जो है सोफ़ों की मैंने ये जो है चादरें उतार ली थी कि मैं इनको अच्छी तरह से आज धो के डालूँगी बाद में। और मैंने आपको बताया है कि मैंने चादरें क्यों डाली हुई हैं, साफ़ सुथरे, मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी ना अपने सोफ़े के साफ़ सुथरे हैं। तो बस मैंने इनको आगे कर लिया था और अच्छी तरह से जो है मैंने पीछे से सारा गंद निकाल लिया था। ये मैंने जो है सीरियस मैं आपको बात करूँगी कि मैंने ये मार्च में सफाई की थी, इसी तरह से जिस तरह मेरी जो हमें आदत डली हुई है कि मार्च और अगस्त में हमने सफाई करनी है, मार्च, अप्रैल और अगस्त, सितंबर, इसमें हमने सफाई करनी है मौसम चेंज होने से पहले। मतलब घर की सफाई वैसे तो होती रहती है, लेकिन एज अ डीप क्लीनिंग हम इस तरह से करेंगे। ये मैं आपसे साथ अभी कम शेयर कर रही हूँ, मतलब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद जो है वो क्लीनिंग लेकर आऊँगी।
तो आप अपने घर को इस तरह से सजा सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्च अप्रैल में मैंने सारी सफाई की थी, तो अब ये देख सकते हैं आपको कोई मिट्टी बुर वगैरह। और अच्छा, बुर जो है वो इससे नहीं आती कि मिट्टी आप लोग सफाई नहीं कर रहे, तो ये जो है आपकी चादरों से भी उड़ती है, मतलब कपड़ों की भी हल्की फुल्की जो बुर होती है वो भी होती है, तो ये सब होती हैं। इस तरह से जो है मैंने सारा मट्टी निकाल के, तो मैंने जाले भी साफ़ कर लिए थे और सारा उसको मैंने क्लीन कर लिया था। और फिर मुझे ये था कि अब मैंने सोफ़े इनको दोबारा सेट करना है, तो फिर मैं उससे पहले जो है बोरी लगा दूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि बचपन में जो है ना बहुत ही कुछ ज़हर लगता होता था, ये सब काम करना इतना का कोई ज़हर लगता था ना। तो आप यकीन करें, जब से शादी हुई है ना, मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि या अल्लाह पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इस तरह का हमें घर नवाजा था कि हमने हर चीज़ को सीखा है। आप यकीन करें, कंबल, रज़ाइयाँ, हर चीज़ मम्मा ने और दादी मम्मा ने जो है वो हमें घर में जो है वो धोनी सिखाई थी कि कुछ नहीं पता कि आगे जाके आपको किस तरह का घर मिले, किस तरह का ना मिले। वैसे तो देखें, हर माँ बाप को ये होता है कि हमारी बच्ची अच्छे से अच्छे घर में जाए और अच्छे से अच्छा जो है उसको उसका नसीब हो और खुशी जो है वो हर तरह से रहे। लेकिन देखें, लिख के तो नहीं आया होता या पता तो नहीं होता कि किस तरह का नसीब होगा। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की कमी यहाँ पे भी मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने मासी नहीं रखी हुई कि दो कमरों का घर है, तो कितनी जो है वो करने। और वैसे भी, और सीधी सी बात है, जब हम शिफ्ट हुए थे तो वो ज़रा हाथ फाइनेंशियली तंग था, उसको फिर मैंने सफाई वाली रखी भी नहीं। वॉशरूम्स भी धोने में मुझे कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, वॉशरूम भी धोने की आदत थी, हर चीज़ को मैनेज करने की आदत थी। तो मैं कहूँ कि मतलब जो मैं मुल्तान में टाइम गुजारा है वो तो खैर मैंने सुकून से गुजारा है, मैंने कभी भी जो है वो काम नहीं किया था वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं आपको यही बता रही थी कि हर तरह का अपने आप को आदी बनाना चाहिए इंसान को। अब हर तरह का आदी बना हुआ होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किस्म के अपने माहौल में एडजस्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती। कंप्रोमाइज़ तो हर तरह के माहौल में करना पड़ता है, अपने आप को सेट करने के लिए, अपनी अगली लाइफ के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है मैं सोफ़ा के पीछे जो है मैंने बोरी लगा दी थी, और अब जो है मैंने सोफ़े पीछे कर दिए हैं, पंखा चलाया हुआ साथ कि अच्छी तरह से जो है हवा लग जाए, तो सारा मैं इसको जो है वो क्लीन कर लूँ। तो टीवी लाउंज वाला हिस्सा सारा ठीक हो गया था। अब मैं आई थी कमरे में, तो वो मेहमान भी होके गए हुए थे, तो फिर बस मैंने कहा चलें बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो अब जो है कल या परसों के व्लॉग में जो आप देखेंगे कि मैंने मैट्रेस कवर वगैरह जो हैं वो भी धोए हैं, क्योंकि वैसे तो ये वाटरप्रूफ हैं और कोई वो भी मसला नहीं है कि कोई गंदे हुए हैं कुछ है, बस ये दूध छूट जो पानी शानी को गिरता है तो उसके निशान पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर अगर आपने मंगवाने हों तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूँगी जिनसे आपने मंगवा सकते हैं आप। ये ट्रेंड्स कलेक्शन के नाम से है, पेज भी है, और वैसे तो मेरा व्हाट्सएप पे ही रब्ता रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऑनलाइन जो है वो चीज़ें सेल परचेज़ भी करती हूँ। यही मतलब कपड़े हो गए, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, फिर बेडशीट्स हो गई, हर तरह की चीज़, तो वहीं से मैंने मंगवाया था अपने होलसेलर से। तो इस तरह से मैंने इसको भी सारा सेट कर लिया था बेड को, और साथ हम चादरें अब अक्सर ऊपर ले लेते हैं रात में, तो फिर बस उसको मैं तय करके रख रही थी, क्योंकि जब मैंने उठाई हैं तो ये सारी चादरें खुल गई थी। मैंने कहा चलो अच्छी तरह से खोल के इसको दोबारा से जो है वो ठीक कर लेती हूँ। तो इस तरह से सारा क्लीन हो गया था। तो अब मैं इसको जो है मैंने क्योंकि जो है सोफ़ों की चादरें मैंने धोने के लिए रखी नहीं थी, वो मैंने सर्फ़ डाल के जो है उसको मैंने भिगो दिया था। तो अब ये चादर मैं जब मशीन लगाऊंगी फिर मैं धोऊंगी। तो मशीन मेरी जो है हफ़्ते में एक ही दफ़ा लगती है। जो मेरे कोई हस्बैंड के कपड़े होते हैं या मेरे कपड़े होते हैं तो मैं कभी कभी हाथ से भी निकाल लेती हूँ कि बिजली की भी बचत होनी चाहिए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की भी बचत हम साथ साथ करते रहते हैं। तो जब मेरे हाथ से कोई मतलब होता है कि मैं हाथ से धो सकती हूँ तो फिर मैं धो लेती हूँ। अब ये जैसे ये 2 चादरें थी तो मैंने पहले इनको भिगो दिया था, फिर मैं अब इसको अच्छी तरह से जो है धो के निचोड़ लूँगी। ये 2-3 पानी से निकाल लेंगे ना अच्छी तरह से तो इसका सर्फ सारा निकल जाएगा। तो इसी तरह से जो है मैं साथ लॉन्ड्री का सारा हिस्सा धो लूँगी कि अच्छी तरह से जो है वो सारा साफ़ हो जाए। साथ जो है किचन की डस्टबिन में मैंने पानी भी डाल के भिगोई हुई है। वैसे तो वो गंदी नहीं होती क्योंकि मैं ट्रैश बैग रखे हुए हैं, ट्रैश बैग ही लगाती हूँ मैं, उसको खाली नहीं छोड़ती। तो
उसको मैंने सर्फ़ डाल के पानी डाल के रख दिया था। तो अब अच्छी तरह से पहले मैं लॉन्ड्री का हिस्सा साफ़ करूँगी पानी शानी निकाल के। तो इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने पहले भी दी हुई है अपनी एक वीडियो में, आपको मैं बताऊँगी। यहाँ पे लॉन्ड्री का जो हिस्सा है, यहाँ पे ड्रेनेज के जो है ना 2-3 वो रखे हुए हैं उन्होंने, गटर वाली साइड ना ड्रेनेज की। तो इसलिए जो है मैं यहाँ से जब भी मैं कोई कपड़े धोऊँ या वैसे मैं कोई बोरी वगैरह धोऊँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको अच्छी तरह से धो के तो इस पे जो है फ़िनाइल की गोलियाँ डाल दूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अगर आप रिफ़्रेशिंग सी एक खुशबू चाहते हैं अपने वॉशरूम्स में भी, तो आप वॉशरूम्स में भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने 3 जो है ये जो जाली आपको नज़र आ रही है, 3 मैंने इधर डाली हैं और 3 मैंने दूसरी तरफ डाली हैं। इस तरह से करके मैं डाल देती हूँ और बड़ी अच्छी खुशबू बन जाती है। आप लोग अपने वॉशरूम्स में या कहीं पे भी आपको इस तरह की ज़रूरत महसूस होती है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।